गणपते नमः। ओम ऐं नमः श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं दिल्ली में हूँ, राष्ट्रपति भवन के आसपास में ही हूँ। तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के विषय में हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि बापू जी के विषय में हर लोगों से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि सभी से कहा गया, लेकिन एक बार मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदया, आपके राज्य में, आपके देश में एक निर्दोष संत परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी जोधपुर के जेल में आज 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उससे ऊपर चल रहा है, अब 13वें वर्ष में नंबर लगा है। तो निर्दोष संत जेल में बंद हैं और आप एक बार भी, जबकि आपके पास कई बार हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और आपके पास आवाज़ उठाया, ईमेल के द्वारा भी भेजा, वेबसाइट के द्वारा भी भेजा, डायरेक्ट भी भेजा, धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी राष्ट्रपति महोदया को भेजा गया, लेकिन आपकी तरफ से संत के लिए कोई भी कार्यकलाप नहीं समझ में आया कि आपने उनके ऊपर, संत के ऊपर ध्यान दिए। जबकि द्रौपदी मुर्मू जी, आप राष्ट्रपति हैं, हमने जहाँ तक आपका वक्तव्य सुन करके देखा है कि आप जो है एक कोई न कोई संत महात्मा से आप प्रेरित हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, क्योंकि आपके आवाज़ में संतत्व और भगवान की कृपा, आशीर्वाद का कहीं न कहीं सदैव पुट मिलता रहता है। तो आप स्वतः धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और ऐसे राष्ट्रपति को होना हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आपको इस पर भी दृष्टि डालनी चाहिए कि हमारे देश में अन्याय कहाँ हो रहा है। शासन और प्रशासन कुछ जो बापू जी की इतनी बड़ी संस्था है, उसमें घुसे हुए कुछ गद्दार लोग भी मिल कर के बापू जी को आजीवन सज़ा करा चुके हैं और वो जो है 12 वर्ष से ज़्यादा हो गया कि जेल में है। तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति भारत वर्ष के, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह करता हूँ कि आप जो है अपना ध्यान आकर्षित करें परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के ऊपर। और आपके हाथ में देश है, संस्कृति है, सब कुछ है, आप बचा सकती हैं। अगर संत बचेंगे तभी जो है देश बचेगा, नहीं तो कितने भी आप सिक्योरिटी लगवा लीजिए, हजारों नहीं करोड़ों सिक्योरिटी आप चारों तरफ लगवाइए और चारों तरफ पुलिस खड़ी रहे, कितना भी कानून बन जाएगा, लेकिन देश और संस्कृति का विकास नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है संत श्री आसाराम जी बापू जी का केस अपने संज्ञान में ले आएँ, देखें और जानकारी प्राप्त करके, आपके पास अधिकार है, पावर है। राष्ट्रपति तो जीवन दान किसी को दे सकते हैं, तो आप तो उनका जीवन दान नहीं, केवल सज़ा किया गया है। उस सज़ा को आप जो है संत हैं, निर्दोष हैं, तो बापू जी को ससम्मान कारावास मुक्त करने का मैं आपसे निवेदन चाहता हूं। और सनातन संस्कृत अच्छा दल मेरी राजनीतिक पार्टी है और आपके ही राज्य में हम चुनाव लड़ते हैं, आदि सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल पार्टी या ये राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं, वो सारी प्रक्रिया से करते हैं। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे आज सोचा कि राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से और मैं निवेदन करूं। तो हमें लगता है कि यह वीडियो के माध्यम से आपके पास मेरी आवाज़ पहुंचेगी और संत श्री आसाराम जी के विषय में, बापू जी के विषय में मैं आपसे उनके केस के विषय में जानकारी लेकर के और संज्ञान में ले करके और उनको ससम्मान कारावास मुक्त करने का कष्ट करें, कृपा करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं आपको। और द्रौपदी मुर्मू जी, आप थोड़ा इस तरफ देखें, जब तक
संत न रहेंगे, गौ गीता गंगा नहीं रहेगी देश में, तो कैसे शांति होगी। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। संत अगर मतलब जिस देश में सताए जाएंगे, आज देख रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है। ज़्यादातर सब लोग दुखी, परेशान, अर्थव्यवस्था डाउन है। हाँ, तो कैसे काम होगा। कहा गया है संत मिले फल चार और सद्गुरु मिले अनंत फल। मतलब संत के दर्शन से फल चार मिलते हैं, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म की प्राप्ति होने लगती है। तो संत के दर्शन से ही, और संत का दर्शन दुर्लभ कर दिया गया है इस देश में। तो घाटा किसका है? घाटा बापू का नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। वो तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह लेंगे। उनको देश मतलब किसी भी कोई पीड़ा उनको सता नहीं सकता। उनको यहाँ तक कि विदेह होते हैं, अपने शरीर से भी उनको बहुत ज़्यादा मोह नहीं होता। तो उनको तो कष्ट नहीं है, लेकिन उनके शरीर को कष्ट दे करके हमारे देश, संस्कृति, विश्व के नुकसान हम अपने आप से ही कर रहे हैं। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि उनको स्वसम्मान कारावास मुक्ति किया जाए, और नहीं तो देश में घटनाएं मतलब दुर्घटनाएं घटती रहेंगी। उस दुर्घटना को बचाना है तो संत को पहले बचाना है। इसके बाद गौ के ऊपर जो मतलब कुठाराघात हो रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या में डेली हमारी गाय कट रही हैं। वो माताएं हमारी देश को पालती हैं, बच्चों को पालती हैं, सद्बुद्धि देती हैं, ज्ञान देती हैं। 36 कोटि देवता हैं उनके देश मतलब शरीर में। उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही मतलब लाभकारी होगा, और उनको बचा करके हम उनके ऊपर कोई भला कल्याण नहीं करेंगे, वो अपने ही ऊपर भला और कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसा मैं चाहूँगा कि बापू जी गौ और गुरु, गंगा, गीता, इन पर सभी पे आप विशेष ध्यान दें। और नहीं तो आप जैसा कि जिस कुर्सी पे आप हैं, यह कुर्सी तो बदलती रही है। पहले कितने भी राष्ट्रपति आए और आज संयोग से नहीं हैं, और आप इस कुर्सी पे हैं, और थोड़े दिन बाद आप इस कुर्सी पे मतलब क्लियर बात है कि एक व्यवस्था के अनुसार 5 साल के बाद आपका मतलब वहाँ नहीं रहना होगा। और इस बीच में आप कुछ ऐसे पुण्य कार्य कर लीजिए कि आपका भी कल्याण हो, और आपके परिवार का भी कल्याण हो, और आपके देश का भी कल्याण हो। ऐसा कार्य करें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत ही आपका हृदय कोमल है, और बहुत कठोर व्यक्तियों के लिए भी कोमल है। आपने जैसा कि एक बार आपके वक्तव्य में हमने सुना था कि जो निर्दोष तमाम कैदी जेल में बंद हैं, उनके लिए भी आप जो है यहाँ के कानून के लोगों से आपने निवेदन किया था। तो वो तो मतलब है ही है। ऐसे तमाम निर्दोष मतलब सामान्य कैदी भी देश में ऐसे पड़े हुए हैं कि जिनको मतलब कोई केस लड़ने वाला नहीं है, उनके पास धन नहीं है, वो आजीवन जेल में पड़े रहते हैं, और जेल से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बहुत तमाम केस भारत में ऐसे देखे गए हैं। झूठे केस में फंसा करके लोगों को आजीवन सज़ा दे दिया गया है। आज वो भी मतलब परिवार से अपने अलग होकर के, देश से अलग होकर के, अपनी संस्कृति से अलग होकर के जेल में प्रताड़ित हो रहे हैं, और उनका मनुष्य जन्म नष्ट हो रहा है। तो आप उन पर भी ध्यान दीजिए, और बापू जी पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से करोड़ों अरबों लोगों का कल्याण होता है, जिसमें आपका भी परिवार है कल्याण होगा। प्रतिभा पाटिल जी कभी मतलब रही थी, उनके घर में भी बापू के सम्मान होते थे और रखे जाते थे। आज वो नहीं है, लेकिन आप अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं भारत के। आपसे निवेदन है, धन्यवाद। आप ज़रूर बापू के विषय में सोचें, गौ गीता गंगा के विषय में सोचें। अगर इनको बचा लिया तो आपकी कुर्सी पर आने का एक सौभाग्य है कि आपको इतनी बड़ी देश की, राष्ट्र की प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त है। इस गौरव को आप जो है पूरे मतलब तीनों लोक में प्रखर हो जाएगा कि एक ऐसी मतलब महिला राष्ट्रपति हुई देश में कि जो कि उनकी वजह से देश का बहुत बड़ा कल्याण हुआ। तो सनातन संस्कृति रक्षा दल पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरण दास, और मेरा मोबाइल नंबर है 9651939344। दूसरा नंबर है 6398285526। यानी फिर से सुन लें, 9651939343 और 63 98 28 55 26।
यह मेरा मोबाइल नंबर है और आप इस पे अपने कर्मचारियों से अपने से मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, करा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो कृपया देश के हित में हमने आपसे निवेदन किया है, तो आप हमको लगता है कि आप मेरी निवेदन स्वीकार करेंगे। तो धन्यवाद राष्ट्रपति महोदया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।